हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द ऑड वन आउट। आपको यहाँ पर ये चार जो टर्म्स दिए हैं, इन चारों टर्म्स में से जो सबसे ऑड टर्म है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्या क्या टर्म्स हैं देखिए, एक तो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अथॉरिटाइजेशन। हम वन बाय वन चारों को ही डिस्कस करेंगे और फिर जो ऑड वन होगी हम उसको बाद में मार्क करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? Privatization generally means transforming all economic activity from public sector to private sector। यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो सभी एक्टिविटी पब्लिक सेक्टर के द्वारा ना करके वो सारी करने की जो पावर थी, जब हम प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देते हैं तो ये कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। मान लो कि कोई पेट्रोल की कंपनी है, वो पहले गवर्नमेंट के अंडर में थी तो वो पब्लिक सेक्टर की थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने उस कंपनी को किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच दिया और उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इसे बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। जब गवर्नमेंट अपनी ही एक्टिविटी को, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों बेच देती है, वो कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन अमंग द इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड वाइड कंट्रीज। यानी कि globalization means integration the economy of a country with the economies of other countries under condition of free trade, capital and movement of person across the border। यानी कि जब दो देशों की नहीं बल्कि एक ही देश के अलग अलग कंट्रीज के साथ में जब रिलेशन होते हैं, अच्छे इंटीग्रेशन होता है उनकी इकोनॉमी का। अभी जो इंटीग्रेशन हो रहा है इकोनॉमी का, ये सिर्फ ट्रेड के बेस पे नहीं होगा बल्कि कैपिटल फ्लो भी हो सकता है, लोगों का आना जाना हो सकता है, कल्चरल एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है ना एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही, इसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। अब अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन की तो इसका मतलब होता है रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने जो भी रिस्ट्रिक्शन सेट करी हुई हैं, जो भी बैरियर्स लगाए हुए हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, उनको रिमूव करना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपने समझा। अथॉरिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो अथॉरिटाइजेशन इज अ एक्ट ऑफ गिविंग फॉर्मल परमिशन, सर्टिफिकेशन। यानी कि फॉर्मली किसी को कोई भी काम करने की परमिशन देना, सर्टिफिकेट देना ही अथॉरिटाइजेशन कहलाता है। मान लो कि कोई प्रोडक्ट है और गवर्नमेंट ने उसका एक सर्टिफिकेशन मार्क फिक्स किया हुआ है कि हाँ जब इस पे ये सामान, ये सर्टिफिकेट लगा होगा तभी ये मार्केट में बिकेगा। तो वो एक अथॉरिटाइजेशन होता है जिसमें गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी उसको प्रोवाइड करेगी, अपनी सलाह उसको मतलब अपनी हामी देगी उसको, तभी वो मार्केट में बिकेगी। तो अपनी एक फॉर्मल परमिशन देना ही अथॉरिटाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने इतने टर्म्स पढ़े, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अथॉरिटाइजेशन सबसे अलग है क्योंकि जो बाकी के टर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेड के एक्सपेंशन से रिलेटेड है। लिबरलाइजेशन जितना होगा, प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी उतनी बढ़ेंगी, देश का विकास होगा। और जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस चीज़ें ज़्यादा करेंगे, उतना ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा क्योंकि हम जितना अपने देश में खा यूज़ कर रहे हैं उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको बाहर बेचेंगे भी तो, और बाहर बेचेंगे तो क्या होएगा, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। और ग्लोबलाइजेशन बढ़ाने के लिए ज़रूरी क्या है कि उस पर रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी तरीके की, है ना। ट्रेड जो भी है उसके ऊपर किसी तरीके का कोई बैरियर ना हो, टैक्स ना लगे हो, कोटाज ना हो। तो ऐसे में लिबरलाइजेशन का यहाँ पे रूल हो गया। लेकिन अथॉरिटाइजेशन एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, ये सर्टिफिकेशन से, अथॉरिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सबसे ऑड वन आउट आपका अथॉरिटाइजेशन ही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।